आशीर्वाद लेने के लिए हम दोनों बंधु मैया के समीप में चले। ओ जमाने में जीवन की ज्योति न होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर मां 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 न होती। ये रिश्ते न होते, ये बंधन न होते, ये किलकारियों के आंगन न होते, ये रिश्ते ये रिश्ते न होते, ये बंधन न होते, ये किलकारियों के आंगन न होते, ये आंखें किसी के भी, ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती, ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती, अगर मां न होती, 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 अगर मां न होती। मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे लाल, सदा प्रसन्न रहो। मैं तो यही सोचा करती हूँ कि मेरे लाल जब मेरे पास आते हैं तो पूरे आनंद की अनुभूति देते हैं, और मैं तो तुम्हारे ही, तुम सबके बारे में ही सोचती रहती हूँ कि मेरे लाल खेल रहे होंगे सखाओं के साथ। मेरा भी तुमसे कुछ कहना है लाल। मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले कभी गम न देना लालन, कभी गम न देना लालन, खुशी देने वाले मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले कभी गम न देना, कभी गम न देना लाला, खुशी देने वाले मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले।
की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया लालन तुम्हारे हवाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, प्यार से अपनी माँ कहने वाले। कहो मेरे लाल, कहीं जा रहे हो क्या? मुझे लग रहा है ऐसा जैसे तुम दोनों भाई कहीं जा रहे हो। अवश्य माँ, लेकिन इस बात को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। आपने जब कहा कभी गम न देना, अगर पुत्र के माध्यम से अगर माँ को कष्ट मिले तो संसार में वह दुर्भाग्यशाली पुत्र है जिसके माध्यम से माँ को कष्ट मिले। माँ के द्वारा किए गए उपकारों पर, या यूं कह दूं कि व्यक्ति संसार में जितने भी ऋण होंगे सबसे ऋण हो सकता है, परंतु माँ के ऋण से व्यक्ति कभी ऋण नहीं हो सकता। सांसें देने वाली माँ है, ये शरीर मिला है तो माँ है। मैया कहूं मेरे लाल, ये श्वासें चल रही हैं, इनका मोल किस प्रकार से चुकाया जाए? माँ, सरस्वती ने सुर दिया, गुरु ने दियो है ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, रक्षा करो भगवान। कैसे चुकाऊं इन श्वासों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल जिसने पुकारा है वो किया है वो तनो है, जिससे पुकारूं माता किया है वो तनो है, तेरी कृपा से मिला मुझको ये
तनो है, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तनो है। किसने पुकारा तुझे दिया है वो मैं गए, तेरी कृपा से मैया मिला है ये तनो। धन की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे, धन की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल, जन्म देने वाले मैया इतना तो बोल, जन्म देने वाले इतना तो बोल, जन्म देने वाले इतना। आपने कहा कि तुम दोनों बंधु बड़े सज धज कर हमारे समीप में आए हो, कहीं हाँ। जाने की तैयारी बनाइए। हाँ मेरे लाल, माँ, ये सत्य है कि हम आपके समीप में आदेश एवं आशीर्वाद लेने के लिए आए, क्योंकि आज हमारी अयोध्या में राज दरबार में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। उन्होंने यज्ञ रक्षा हितार्थ हम दोनों बंधुओं को पूज्य पिताश्री से कुछ दिनों के लिए मांग लिया है, और पूज्य पिताश्री ने हम दोनों बंधुओं को महामुनि श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया है। इसलिए मां, चाहता हूं आप आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे लाल, जब तुमने बताया कि हम महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं, थोड़ा दुख हुआ कि मेरे लाल मुझसे जुदा हो रहे हैं। मुझे लगा ऐसा कि मेरे लाल जैसे अब मेरे पास ना रहने के लिए महामुनि के साथ में रहेंगे, लेकिन तुमने कहा लाल कि पिताजी ने कुछ समय के लिए सौंपा है मुझे, तो कोई न, क्यों नहीं मेरे लाल, जाओ मुनि की मन क्रम वचन से सेवा करना, तन मन धन से उनकी सेवा करना और उनकी यज्ञ की रक्षा करना मेरे लाल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जाते हो लाल रण प्रांगण में तो विपत्ति में कभी घबराना नहीं, पड़ के प्रिय मोए के फंदन में पग पीछे को पैर हटाना नहीं। पर अपमान का बेटा याद ही रहे, अपमान का बेटा याद ही रहे, जहां मान न हो वहां जाना नहीं। पर सदा इतना तुम याद ही रहे, प्रिय मात का दूध ल जाना नहीं। जाओ मेरे लाल, मैं तुम्हें कुछ शक्ति सौंप रही हूँ जो समय पर तुम्हारी सहायता करेंगी। गंगा मैया तुम दोनों भाइयों की सहायता करे, और राम, मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। जैसा दे रही हूँ वैसा ही लक्ष्मण को लौटा करके लाना, और मुनि की मन के वचन से सेवा करना। जाओ, तुम्हारा गंगा मैया कल्याण करे दोनों भाई। जय श्री राम। पुरुषों में सिंह की तरह दोनों भाई मुनि जी का भय हरने के लिए, भय दूर करने के लिए
प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपने छोटे भाई लखनलाल जी के साथ में धर्मात्मा राम, गुरुदेव, अनुलक्ष्मण, हम विचार कर रहे हैं यहाँ से हमारे आश्रम के दो रास्ते हैं। एक रास्ता 3 पहर का है जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, और एक रास्ता 3.5 पहर का है जो निर्विघ्न है। आप बताएं कौन से रास्ता से चलना चाहते हैं? गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि कौन से मार्ग से चलना चाहते हो राम? एक कंटकीय है, एक निष्कंटकीय है। 3 प्रहर वाला मार्ग जिसमें राक्षस रहते हैं, और दूसरा मार्ग जो 3.5 प्रहर का है, उसमें किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं, सुख से आश्रम पहुंच सकते हैं उस मार्ग से। लेकिन तो विचार करने लगा मैं कि जिस समय आपने हमारे पूज्य पिताश्री से हम दोनों बंधुओं को मांगा, तो आपने यही कहा था कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बधमय हो, निशाचरों का वध कराना है। तो अगर आप 3.5 प्रहर वाले मार्ग से चले जाएंगे तो निशाचर तो सब रह जाएंगे। इसलिए चलिए उर डर त्याग प्रभु 3 प्रहर की राह, सुख से आश्रम पहुंचकर करें यज्ञ उत्साह। राम तुम्हारी जय हो। चलो उसी रास्ते से चला जाए। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और लखनलाल जी के साथ में विश्वामित्र जी के साथ में चल देते हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जल